हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथ पढ़ रहे हैं और अपना जो चैप्टर है 2 बहुपद चल रहा है। अपना बहुपद एक्स में 2.2। पिछले वीडियो में अपन ने 2.1 एक्स कंप्लीट कर ली थी। आज हम 2.2 पढ़ेंगे, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमें, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, हमें शून्यक निकालने हैं और शून्यकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। पहला सवाल हमें दिया है, इसके पहले हमें फैक्टर तोड़ना है। फैक्टर तोड़ने के बाद शून्यक निकालने हैं, तो इसके फैक्टर तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8। अपन फैक्टर तोड़ेंगे तो सबसे पहले ना बीच वाले को तोड़ते हैं। बीच वाले को तोड़ते हैं यानी जोड़ के और घटा के आना चाहिए माइनस के 2 और गुणा करें तो आना चाहिए माइनस के 8। जोड़ के घटा के माइनस के 2 आना चाहिए और गुणा करें तो माइनस के 8 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या हमें बतानी है। तो 4 और 2 हो जाएंगी संख्या, हल कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। माइनस के 4x में से प्लस के 2x घटाएंगे ना तो माइनस के 2x बचेंगे वापस से, और माइनस 4 का 2 से गुणा करेंगे माइनस के 8 हो जाएगा। ठीक है, इनमें से अगर हम कॉमन ले लेते हैं, इनमें से अलग कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारा x हम कॉमन ले लेंगे और एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स स्क्वायर हम भाग रहे हैं, एक्स बाद चला जाएगा। एक्स का भाग 4x में देंगे, माइनस के 4 बचेंगे। इसमें से प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा हमारा। अब x माइनस 4 हमें कॉमन दिख रहा है तो x माइनस 4 हम कॉमन ले लेंगे। x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहां से बच जाएगा हमारा x प्लस 2। तो ये हमने फैक्टर कर लिए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, शून्य को शून्यक निकालते हैं। फैक्टर हमने तोड़ लिए हैं, अब हम शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालेंगे तो जीरो करा लेते हैं एक एक करके दोनों को। x माइनस 4 बराबर 0, माइनस का 4 दूसरी ओर जाके प्लस का हो जाएगा तो x बराबर 4। x प्लस 2 बराबर 0, प्लस का 2 है ना, दूसरी ओर जाके माइनस का हो जाएगा। x बराबर माइनस के 2। अतः अपने शून्यक हो जाएंगे 4 कोमा माइनस 2। शून्यक हमने निकाल लिए, शून्यक आ गए हमारे 4 कोमा माइनस के 2। ठीक है, अब अपना एक फॉर्मूला होता है, सत्यता की जांच करेंगे तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। पहले अपन शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करते हैं 4 प्लस माइनस के 2, प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2 आ जाएगा हमारा। शून्यकों का योगफल आ जाएगा 2। यहां पर लिख देते हैं 4 प्लस माइनस के 2 बराबर 2। ठीक है, शून्यकों का योगफल हमने निकाल लिया है, 2 आ गया। अब हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। चार गुणा माइनस के 2, माइनस का 8 आएगा। शून्यकों का योगफल हमने निकाल लिया है और शून्यकों का हमने गुणनफल निकाल लिया है। अब हम करते हैं सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच करेंगे, तो सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ये होता है हमारा b बटे माइनस के b बटे ए। शून्यकों का योगफल का एक फॉर्मूला होता है माइनस के b बटे ए। शून्यकों का गुणनफल, ये भी एक फॉर्मूला है हमारा c बटे ए। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस b बटे ए और शून्यकों का गुणनफल c बटे ए। यहां पर रख देते हैं माइनस का b बटे ए, तो माइनस b का मान कितना है अपना, यहां से देख लेंगे अपन। माइनस के 2 है तो यहां पे लिख देंगे
माइनस और माइनस के 2 बटे ए का मान कितना है 1, ज्यादा दिखाई दे रहा। तो जी हमारा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे शून्य का योगफल कितना है 2 है, और यहाँ पे फॉर्मूले से अपन निकालेंगे 2 आ रहा है, साथ सेम आ रहा है दोनों का। अब हम निकालते हैं सी बटे ए। तो सी का मान है अपने पास -8 और 1, तो ये आ जाएगा हमारा -8। यानी शून्यकों का योगफल और शून्य गुणनफल हमने निकाले, तो ये शून्य दोनों सेम आए, ये भी हमारा सेम आना चाहिए, दोनों बराबर है आना चाहिए। ठीक है, ये अपना शून्य को उत्तर की जांच हो चुकी है। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्या दिया है हमें सवाल में, 4s² माइनस के 4s प्लस के 1। अगर x² के आगे कोई अंक दिया है तो उस अंक का गुणा हम तीसरी संख्या से करेंगे, अचर पद से। ठीक है, तो 4 का गुणा 1 में कर लेते हैं, 4 एकम 4 हो जाएगा हमारा। अब हमें जोड़ के घटा के आना चाहिए -4, और गुणा करें तो आना चाहिए +4। ऐसी दो संख्या हमें बतानी है। तो ये टूट जाएगा -2 और -2 में, तो ये हमारा हो जाएगा 4s² माइनस के 2s और माइनस के 2s प्लस के 1। माइनस के 2s और माइनस के 2s माइनस के 4s आ जाएंगे, और -2 को गुणा -2 में करें प्लस के 4 आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन फैक्टरों को तोड़ते हैं। अब यहां से कॉमन ले लेते हैं, यहां से अलग कॉमन ले लेंगे, यहां से अलग कॉमन ले लेंगे। यहां से कॉमन आ रहा है हमारा 2s हम कॉमन ले लेंगे, तो 2s का 4s² हम भाग देंगे तो 2s बचेगा। यहाँ से -2s का 2s हम भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 2s माइनस के 1। 2s माइनस के 1 कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे हम, इधर भी हमारा 2s माइनस के 1 ही, 2s यहाँ से और माइनस के 1 यहाँ से, 2s माइनस 1 ही बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करेंगे। शून्यकों को निकालेंगे तो इनको 0 करवाते हैं। ठीक है, 0 करा लेते हैं, तो 2s माइनस 1 बराबर 0। तो माइनस का 1 दूसरा जाके प्लस का हो जाएगा, 0 मान लो यहाँ, प्लस का हो जाएगा 2s बराबर प्लस का 1। s का मान निकालेंगे तो बटे में चले जाएंगे, गुणा वाली संख्या कहां पर चली जाती है, बटे में। 1/2 आ जाएगा हमारा, सेम इधर आएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2, सेम आ जाएगा दोनों। ठीक है, अब हम कर रहे हैं शून्यकों का योगफल और शून्य को गुणनफल निकाल लेते हैं। यहां निकालते हैं हम शून्यकों का योग। शून्यकों का योग निकालेंगे तो ये शून्य हमने निकाले ना, जोड़ लेते हैं, 1/2 1/2 जोड़ लेंगे दोनों को, यानी 1/2 प्लस 1/2 दोनों को प्लस करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर भी क्या आ जाएगा 1 + 1, 2/2 आ जाएगा हमारा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बार 1 आ जाएगा। शून्यकों का योगफल कितना आ जाएगा 1। यहां पर हम कह सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1, यानी आधा प्लस आधा, 1/2 होता है आधा, आधा प्लस आधा जुड़ के कितने हो जाएंगे 1। ठीक है, आधा प्लस आधा जुड़ के 1 हो जाएगा। शून्य को गुणनफल निकालते हैं। शून्य को गुणनफल निकालने 1/2 गुणा 1/2 करेंगे ना तो 1/4 आ जाएगा हमारा। 1/2 का गुणा 1/2 में करेंगे 1/4 आ जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4। अब हम निकालते हैं सत्यता की जांच। हमने शून्यकों को निकाल लिया है, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करेंगे, शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। ये आते कहां से है, ऐसे निकालते हैं, x² का गुणांक बराबर a, x का गुणांक बराबर b, अचर पद c। ये हम पहले ही समझा चुके हैं, तो ऐसे अपन निकाल लेते हैं। x² का गुणांक होता है a, ठीक है, x का गुणांक। तो यहाँ पर अपन को x का गुणांक लिखना है। सबसे पहले x का गुणांक देख लेते हैं सवाल में, ये रहा -4, -4 बटे a का गुणांक है हमारे पास 4, तो ये हमारा आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1। शून्य को ऊपर यहाँ पर कितना आया था हमारा 1 आया था, दोनों सेम आ रहे हैं। अब हम निकालते हैं शून्य को गुणनफल, c/a। c क्या है हमारा अचर पद है, तो अचर पद कितना है अपने पास 1,
और ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4। तो यहां पे लिख देते हैं 4। शून्य का गुणनफल कितना आया था हमारा यहाँ, 1/4।